थंबनेल पे फुद्दुओं की तरह लिख लिख के बैठे हुए हैं, रोहित शर्मा की दिलेरी जिताएगी, विराट कोहली की समझदारी जिताएगी। ना दिलेरी काम आ रही, ना समझदारी काम आ रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ना ऐसे काट दिया ना, ऐसे दिल को जो निचोड़ के फेंक दिया है भाई कचरे में, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया। अगर ये शर्मनाक हार नहीं है ना भाई, अगर ये शर्म करने वाली पानी पानी हो जाए आदमी शर्म के मारे ना। मैं अगर आज रोहित शर्मा होता, मैं सबसे पहले, ठीक है रोहित ने कह दिया गलतियां हुई हैं, ये हुआ है, मैं सबसे पहले अपनी छोड़ूं कप्तानी, उसके बाद मैं सेलेक्टर्स को बोलूं भाई मुझे तुमने 2 मैच देने 5 देने दे दो, क्योंकि WTC फाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा हमको। हम मेंटली इतना थक चुके हैं, हम एक ऐसी टीम का मुकाबला करने जा रहे हैं जो मेंटली ही सबसे स्ट्रांग है, वो माइंडसेट ही उनका सबसे ज्यादा तगड़ा है भाई। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से किसी को निकाल दो, लेकिन उनके दिमाग को कैसे दूर, उसको माइंडसेट को कैसे हटाओगे तुम? एक एक की बात करते हैं। स्कोर कार्ड देखो इनका, 5-11-1-1 64 हटा दो ऋषभ पंत का, 1-6-12-8-0-0। अगर तुम इस नंबर को डायल करोगे, ये नंबर कहीं ना कहीं डायल हो जाएगा, मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं, चाहे कहीं पागल खाने में मिले, लेकिन मिल जाएगा जरूर। यशस्वी जायसवाल, क्या अपना ये नेचुरल गेम खेला है बंदा? नहीं खेला ना। ये गौतम गंभीर को लोग बोलते हैं कि उसने बैटिंग करने नहीं आना, मुझे भी पता उसने बल्लेबाजी करने नहीं आना। वो सुबह सुबह आके पिच के ऊपर यूं 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 करता रहा, चलो अच्छी बात है भाई, कर ले। अरे ये प्लान क्यों नहीं होता तुम्हारे पास? एटलीस्ट 147 रन के रन चेज में एटलीस्ट 2 बंदे जाते, मारने के लिए जाते 2 बंदे। रोहित शर्मा ने एक चौका मारा था स्टार्टिंग में आता ही, वो भी बस जैसे तैसे करके चली गई बॉल ऊपर से, नहीं तो उस पहले चौके में निपट जाना था भाई ने। वो कंफर्टेबल था ही नहीं। वो भाई कह रहा मैं रैंक टर्नर पे फास्ट बॉलर को आउट होऊंगा, मेरा एल आउट हो स्पिनर पे, वो आने ही नहीं देता स्पिनर को, वो पहले ही निपट जाता। मैं अपनी जिंदगी में सोचता था वीरेंद्र सहवाग यार मुझे टीवी के सामने बैठने नहीं देता, वो पहले ही आउट हो जाता, लेकिन अब रोहित शर्मा उसको भी क्रॉस कर गया यार भाई। यार 3-0 हुए भाई, 3 मैच या उससे ज्यादा की सीरीज आज तक कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हुए हैं। साल 2000 में व्हाइट वॉश हुए थे, 2 मैचों की सीरीज थी साउथ अफ्रीका के साथ। ये पहली बार ऐसा हुआ, शायद कितने साल में हुआ है पता नहीं, कितनी सीरीज थी, कोई ऐसा आंकड़ा था 65 थी या पता नहीं क्या था, जो भी था, ये पहली बार हुआ है। 3 या 3 से ज्यादा मैचों की सीरीज में इंडिया में ही पिल गई, 3-0 पिल गई। वो साउथ अफ्रीका करके गए थे 2000 में। यशस्वी, ये गौतम गंभीर एंड कंपनी। अब मैं जरा एक एक प्लेयर पर फोकस करता हूं। गौतम गंभीर एंड कंपनी, उन्होंने खुद नहीं खेलना, कम से कम तुम जाके, ये तो वो पहली बॉल से, पिछले मैच में याद होगा 359 रन जब चेज कर रही थी टीम इंडिया, टीम सऊदी को कैसे दिया था यशस्वी जायसवाल ने? दिया था कि नहीं दिया था? आज क्या आफत पड़ गई थी ये करके। अरे ये दिलेरी से जीता जाना था मैच भाई, जो दिलेरी, यार तुम आए हो 0 विकेट डाउन है और 0 रन है। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पे होगा या ऋषभ पंत पे होगा, जहां पे 29 रनों पे 5 आउट हो गए हैं? ज्यादा प्रेशर ऋषभ पंत पे होगा ना, कि आधी टीम निकल गई है यार, 29 रन हुए और मैं फंस गया हूं बीच में। वो बंदा फिर भी आड़े टेढ़े ये वो मारे जा रहा है भाई, हिम्मत कमाल कर दिया उस बंदे ने। और आज अगर वो ले जाता ना निकाल के, इस मैच को ले जाता निकाल के, ये सबकी गलतियों पे पर्दा पड़ जाता। होता जो है वो बिल्कुल सही के लिए ही होता है। तो ये प्लान क्यों नहीं होता इनका? 156 जिस दिन हम ऑल आउट हुए थे, याद होगा, जिस दिन खेल खत्म हुआ था, पहले दिन का, आई थिंक पहले दूसरे दिन का, जब भी खेल खत्म हुआ था, उस दिन 11 ओवरों में 16 रन थे हमारे। उस दिन भी कोई प्लान नहीं था, 150 ऑल आउट हो गए। सेम आज भी ऐसा ही नहीं था। 140 चाहिए था ओपनर से, 140, चाहे वो रोहित शर्मा बनाता, चाहे वो यशस्वी जायसवाल बनाता, 140 चाहिए था यार। हम यहां थंबनेल पे फुद्दुओं की तरह लिख लिख के बैठे हुए हैं, रोहित शर्मा की दिलेरी जिताएगी, विराट कोहली की समझदारी जिताएगी। ना दिलेरी काम आ रही, ना समझदारी काम आ रही है। और रोहित शर्मा से ये स्पेसिफिक सवाल हुआ कि भाई क्या चल रहा है, क्या है ये, मतलब ये कैसा इंटेंट है, क्या है ये? उसने कहा कि मेरा इस सीरीज में काम नहीं आया ये वाला मामला, बाकी मैं तो चाहता हूं ऐसे ही, मतलब पेलना पुलाना,
मैं सपोर्ट करता हूं उसके इंटेंट को, मैं सपोर्ट करता हूं उसकी पीला पिलाई को, लेकिन यहां पे ना पेला पिलाई हुई। अब तुम खुद बताओ, 15 बॉल में अगर रोहित शर्मा 30 मार जाता या 20 बॉल में 40 मार जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 147 चेज कर रहे हो, 40 तुम उतार गए, इतना ही चाहिए। तो रोहित शर्मा से ना रुकी ना ठुकी, कुछ नहीं हुआ, अपनी ठुकाई करा ली भाई। विराट कोहली जब ऊपर से चल के नीचे आता है भाई ग्राउंड के अंदर, और जैसे ही आगे पहली दूसरी बॉल खेलता है, एक तो सबसे ज्यादा हड़बड़ी नजर आ रही है वो बार बार वो रनआउट वाली। विराट कोहली एक ऐसा बंदा हमने देखा है इतने साल में, जब हड़बड़ी मची होती है ना, 2 आउट हो गए, 1 आउट हो गया, 3 आउट हो गए, ज्यादातर विराट कोहली वहां पे रहता है क्रीज के ऊपर, तो वो 2, 4, 5, 10 बॉलें खेल के सारा माहौल सेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है। अब हो रहा है उल्टा। एक तो जब विराट कोहली आता है क्राउड बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाती है, ऊपर से विराट कोहली के अंदर हड़बड़ी दिखती है। अब विराट कोहली को पिछले पारी के बिहाफ पे लोगों ने कहा कि भैया डर गया, डरपोक वाला डिसीजन था कि आप नाइट वॉचमैन भेज दिया आपने, और जब आप आए तो भाई तुमने जो है वो रचिन से पीछा छुड़ाने के लिए तुम नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले गए और वहां पे तुम रन आउट हो गए। खैर मैं मान नहीं सकता कि विराट कोहली इस तरीके से सोचता होगा या ये वो है, लेकिन इस टाइम पे भाई सिर्फ आना और जाना रह गया विराट कोहली का। देखो रन आएंगे विराट कोहली के, मुझे मालूम है रन आएंगे, लेकिन तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम लोगों को? एक बात बता दूं, जितने भी भाई लोग हैं जो ये कह रहे थे भैया नवंबर ये, जितना नुकसान हमारा अक्टूबर करके गया है ना, जितना नुकसान अक्टूबर करके गया है उतना नवंबर नहीं करके जाएगा, क्योंकि पिछले साल नवंबर में हम फिर भी एक दिन खराब खेले थे, बाकी हम बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले थे। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, ओडीआई की। और हमारा दिसंबर में ना काल बन के आएगा ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम पहली बार जीते जब हम विराट कोहली की कप्तानी में जीते, फिर हम उसके बाद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में जीते। ना क्रेडिट अजिंक्य रहाणे को दिया, ना पुजारा की किसने हिम्मत को दाद दी कि भाई हिम्मत थी तुम ऐसे खड़े रहे, ना वहां पे विहारी ने एक टांग पे मैच बचाया, ना उसको कोई क्रेडिट मिला। जब इस तरीके से लोगों की मेहनतों पे तुम मतलब उनको क्रेडिट नहीं दोगे ना, फिर इसी तरीके से होगा भाई, चमाट इसी तरीके से पड़ेंगे। फिर विराट कोहली ने 1 रन बनाया, 7 बॉल खेली हैं। अब बात वही आ जाती है, ना रुक रहा है ना ठोक रहे हो। हालांकि मैं विराट कोहली से एक्सपेक्ट नहीं करता कि जाओ और तुम चौका छक्का मारने लग जाओ, छक्का मारने लग जाओ, बट यार यहां पे हालात ऐसी हैं, यहां ये करते करते किसने रन बनाए हैं, यहां ये करते, वो उनका जो डैरल मिचेल है, जो उनका वो आपका विल यंग है, उन्होंने कैसे रन बनाए? उन्होंने ऐसे रन थोड़ी बनाए, उन्होंने आड़ा टेढ़ा स्वीप मारते मारते रन बनाए भाई। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, विराट कोहली की अभी जो हालात देख के एक आध पारी में रन आने का मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली की तरह रन बना रहा है। देखो इक्का दुक्का पारियों में रन आएंगे, इक्का दुक्का पारियों में रन आएंगे, बट विराट कोहली इक्का दुक्का वाला प्लेयर नहीं है भाई। इन 5 मैचों में 10 बार बल्लेबाजी आई है, 10 बार में से 9 पारियां बिल्कुल वेस्ट हो गई हैं, सिर्फ 1 पारी में 70 आए हैं। अगर तुम विराट कोहली की उस एक पारी से खुश हो तो भाई फिर तुमने विराट कोहली का असली रूप देखा ही नहीं है, और तुमने मान लिया है कि विराट कोहली खत्म हो चुका है। आज विराट से क्या डिमांड थी? एक 35 रन, एक 30 रन, चाहे तुम 60 बॉल खेल के 35-40 कर लो, चाहे तुम 190 बॉल खेल के 35-40 कर लो। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ना ऐसे काट दिया है ना, ऐसे दिल को जैसे निचोड़ के फेंक दिया है भाई कचरे में, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया। ये खिलवाड़ किया भाई, फैंस के साथ खिलवाड़ किया, मैं बता रहा हूं। आज भी मुझे मालूम है बहुत सारे रोहित शर्मा के, विराट कोहली के फैंस, और मैं एक बात बता दूं, मेरे से ना वो चीज एक्सपेक्ट मत करना, वो नीच और गिरी हुई हरकतें मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि कोई रोहित के साथ रोहित के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा, विराट को क्यों बोल रहे हो। अरे दोनों ने सेम हग्गा मारा है भाई, दोनों ने सेम हग्गा मारा है। रोहित शर्मा का ज्यादा क्रिटिसिज्म इस वजह से होना चाहिए, हाँ इस वजह से जरूर होना चाहिए ज्यादा क्रिटिसिज्म कि वो कैप्टन भी है। विराट कोहली जाके किसी को बॉलर को कुछ समझाए नहीं समझाए ठीक है, ना समझाए तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म जाएगा रोहित शर्मा के ऊपर।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट में भारतीय टीम को वानखेड़े स्टेडियम में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। विपक्ष टीम की तरफ से दूसरी पारी में मिले 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 121 रन ही बना पाई और टीम इंडिया के लिए 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने जीत दिलाने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 64 रनों की बेहतरीन पारी अर्धशतक पारी भी टीम इंडिया की हार को नहीं टाल सके। मैच के दौरान उन्होंने कुल 57 गेंदों का सामना किया। इस बीच 112 के स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाने में कामयाब रहे। उस मैदान पर बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकाला और न्यूजीलैंड टीम ने भारत को 3-0 से शिकस्त देते हुए सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हुई। टेस्ट क्रिकेट में 24 साल बाद ऐसा हुआ कि जब कोई विदेशी टीम भारत को घरेलू मैदान पर 3-0 से क्लीन स्वीप करने का सामना करना पड़ा। इससे पहले साल 2000 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका ने भारत में किया था। उसके बाद ये न्यूजीलैंड टीम ने भारत की 3-0 से किया।